अस्सलामुअलैकुम प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुश आमदीद। व्यूज़, आज की वीडियो में हम सील सेंड वॉलेट पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको याद होगा, पहले मैंने अपनी कम्युनिटी को सील सेंड वॉलेट बनाने और एक्टिव करने से मना किया था, क्योंकि उस वक्त वॉलेट में बग्स थे और प्रोजेक्ट ट्रांजिशन फेज़ में था। ऑल्दो ट्रांजिशन का फेज़ अभी भी चल रहा है। आइस कॉइन, पहले आइस लिखा जाता था, अब ION लिखा जाएगा, क्योंकि अब ये ट्रांजिशन कर रहे हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन से। ये अपनी खुद की ब्लॉक चेन आइस ओपन नेटवर्क ION उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इन्होंने अपने कॉइन का टिकर भी चेंज कर दिया, वो भी अब आइस नहीं रहेगा, ION रहेगा। तो ये जो ट्रांजिशंस चल रही थी, इस दौरान उन्होंने जो ब्रिजिंग थी उसको भी मेंटेनेंस पे भेज दिया था। ब्रिजिंग क्या थी कि जो इनका पहले कॉइन था आइस कॉइन, वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे था, उसको आप ब्रिज करके इनके जो आइस ओपन नेटवर्क है उस पर ला सकते थे, और वही हमने यहाँ पर वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करना था। तो ब्रिज चूँकि मेंटेनेंस पे चला गया था, इस वजह से कुछ लोगों ने मिसयूज़ भी किया इस बात का। आपको आइस कॉइन 35 रुपये का, 40 रुपये का एक एक आइस कॉइन देते रहे। मैंने तब आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मना कर दिया था कि ये प्रोसेस करने की कोई जल्दी नहीं है, ये टाइम लिमिटेड टास्क नहीं है, हम आराम से सुकून से कर लेंगे। तो अभी मैंने ब्रिजिंग कर लिया है। ब्रिजिंग करके कॉइन्स आपको इंशाल्लाह सस्ते में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप खुद से करना चाहें प्रोसेस, तो वो भी मैं मेथड बता दूंगा आपको। और अगर आप हमारे एडमिन से लेना चाहें तो सिर्फ एक आइस कॉइन लेंगे आप, और उससे आप अपना प्रोसेस सारा कंप्लीट कर सकते हैं। सील सेंड का वॉलेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने इनकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। आप मिजेस ब्राउज़र के अंदर चले जाएंगे। अगर आपने नहीं इंस्टॉल कर रखा तो पहले उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसके अलावा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली, अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो वहाँ से कॉपी करके मीजेस ब्राउज़र में लाके पेस्ट करेंगे, इस पेज पे पहुँच जाएंगे। मीजेस ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिएगा। आपको ऑप्शन नजर आएगा ऐड टू क्रोम, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आपने जस्ट ओके के बटन पर क्लिक करना है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद ये एक्सटेंशन आपके ब्राउज़र के अंदर ऐड हो जाएगी। जहाँ पर पहले लिखा हुआ था ऐड टू क्रोम, वहाँ पर लिखा आ जाएगा रिमूव फ्रॉम क्रोम। इसका मतलब है एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे बॉटम पे, तो एक्सटेंशन वाला एक निशान नजर आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको सील सेंड नजर आएगा। सील सेंड एक्सटेंशन ऐड हो चुकी होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट विंडो आपके सामने इस तरह की ओपन होकर आ जाएगी। अब आप यहाँ पर चाहें तो इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, वरना फायदा नहीं है। आप जस्ट स्किप के बटन पर क्लिक कर दें, वरना नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो फिनिश कर दीजिएगा। पहली स्क्रीन ये आएगी, क्रिएट न्यू वॉलेट या इंपोर्ट। तो आपने नया वॉलेट ही क्रिएट करना है। क्रिएट न्यू वॉलेट के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने पैस फ्रेजेस आपको शो करवा दिए जाएंगे। ये वर्ड्स आपने किसी एक वर्ड पे क्लिक किए रखेंगे, उसके बाद आप स्लाइड करके इसको कॉपी कर लेंगे। सारे को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करके इसको किसी सिक्योर जगह पर आप इसे सेव कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है आई हैव सिक्योरली बैक्ड अप, उस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट सेट पिन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको पिन सेट करने का बोला गया है। 6 डिजिट आपने पिन सेट करना है, हिंद से ही होंगे, डिजिट ही होंगे। तो आप एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद नीचे रिपीट कर देंगे वही सेम पिन, तो आपका पिन सेट हो जाएगा। नीचे आपको क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन नजर आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने पिन वगैरह लिख दिया, अब मैं क्रिएट वॉलेट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा वॉलेट सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। फौरन ही वॉलेट क्रिएट होकर ऐसा इंटरफेस है, ऐसी स्क्रीन है इनकी, कोई अच्छी लुक नहीं है। बहरहाल हमारे काम का हिस्सा ये वाला है जो मैंने आपको जूम आउट करके दिखा दिया। वॉलेट एड्रेस आपको दे दिया गया और सामने लिखा है अनइनिशियलाइज्ड। आपका वॉलेट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, आपने इसको एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट करेंगे? आपने एक आइस टोकन, जो कि आइस ओपन नेटवर्क वाला हो, बाइनेंस स्मार्ट चेन वाला ना हो, वो आपने यहाँ पर सेंड करना है। एड्रेस के सामने कॉपी का बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, एड्रेस कॉपी हो जाएगा। उसके बाद कम से कम एक आइस टोकन जो कि आइस ओपन नेटवर्क वाला हो, बाइनेंस स्मार्ट चेन वाला ना हो, वो आप वहां से सेंड करेंगे इस एड्रेस के ऊपर, तो यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर रिसीव करने के बाद आपने यहाँ से किसी और वॉलेट में सेंड करना है। जब आप रिसीव भी करेंगे और सेंड भी करेंगे तो आपका ये वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। कॉइन रिसीव करने के आपके पास दो मेथड हैं। पहला मेथड अगर आप खुद से करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं। आप एक्सचेंज पे जाएंगे OKX पे, या आप चले जाएं बिटगेट। बिटगेट आपको महंगी पड़ेगी, OKX आपको सस्ती पड़ेगी। आपने आइस कॉइन्स बाई कर लेने हैं, फिर आपने वहां से विड्रॉ करके भेजने हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट के अंदर। डायरेक्ट आप यहां पर नहीं भेज सकते, वरना आपके वेस्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर जो मौजूद हैं वो हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन वाले, और यहाँ पर आपको चाहिए आइस ओपन नेटवर्क वाले। तो आप एक्सचेंज से विड्रॉ करेंगे अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट के अंदर, और मेटामास्क वॉलेट में आपने पहले आइस ओपन नेटवर्क को ऐड कर लेना है, रिसीविंग एड्रेस ले लेना है। फिर आप एक्सचेंज पे आएंगे, कॉइन बाई करेंगे, बाई करके उस एड्रेस पे भेजेंगे। भेजने के लिए आपके 30 आइस कॉइन्स कट जाएंगे गैस फीस के लिए, और बकाया आपको मिल जाएंगे मिनिमम मेरे ख्याल में शायद 100 या 130 आप विड्रॉ कर सकते हैं। इतने कॉइन्स आप विड्रॉ करेंगे, फिर आप ले आएंगे अपने वॉलेट के अंदर। वॉलेट में आप उसको ब्रिज करेंगे, ब्रिज का लिंक आप
आपको मिल जाएगा, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जब आप ब्रिजिंग करेंगे तो उसमें भी आपका आधा आइस कॉइन कट जाएगा और उसके अलावा आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन की गैस फीस भी पे करनी पड़ेगी बीएनबी कॉइन्स की सूरत में। तो ये सारा प्रोसेस कर करा के आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। आपको तो एक कॉइन चाहिए था, उसके लिए इतना खपत करने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं हमेशा हम आपकी फेवर में काम करते हैं। आप हमारे एडमिन से ले सकते हैं, सिर्फ एक कॉइन वो आपको सेंड कर देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आप हमारे एडमिन से कॉन्टैक्ट करें, वो आपको एक आइस कॉइन प्रोवाइड कर देंगे। जो एड्रेस आपने कॉपी किया आप हमारे एडमिन को दे देंगे, वो आपको कॉइन सेंड कर देंगे। अच्छा, अभी आपको मैंने पहले मना किया था, मार्केट में ये एक आइस कॉइन आपको 35 से 40 रुपए का मिल रहा था। लोगों ने उस टाइम पे खरीद के और अपना वॉलेट एक्टिवेट कर लिया और अभी फारे की बैठे हैं, कुछ नहीं हुआ पहले एक्टिवेट करके। मैंने बोला था टाइम लिमिट नहीं, आप बाद में कर लीजिएगा। अब आप हमारे एडमिन से कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको सिर्फ 18-20 रुपए के अंदर एक कॉइन वो प्रोवाइड कर देंगे। मैंने एक और स्कीम भी सोची थी कि क्योंकि सिर्फ वॉलेट में एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, उसके बाद सेंड भी किया जा सकता है, तो हम आपको एक आइस कॉइन प्रोवाइड कर दें, आप वही हमें सेंड कर दें, तो आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन इस तरह हो नहीं रहा क्योंकि अभी वॉलेट में बग्स हैं। आप जब अपने वॉलेट से सेंड करते हैं आगे, तो अगली तरफ रिसीव ही नहीं होते। ये इश्यूज अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए हमने आपको ये सहूलत प्रोवाइड कर दी कि आप हमसे एक आइस कॉइन ले लें, एडमिन से कॉन्टैक्ट करें, उसको रिसीविंग एड्रेस दें, वो आपको एक आइस कॉइन सेंड कर देंगे। 18 से 20 रुपए का आपका लगेगा और आराम से आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप उसको आगे भी सेंड कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर बैलेंस 0.00 नजर आ रहा है। जब आप एक कॉइन रिसीव कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास बैलेंस 1 हो जाएगा। जितने आप कॉइन रिसीव करेंगे यहाँ पर आपके पास ऐड होते जाएंगे। एक ही रिसीव कीजिएगा, वॉलेट में बग है, इधर उधर आप सेंड करेंगे तो वो वेस्ट हो जाते हैं, जाते नहीं है। तो एक आपने रिसीव कर लिया, अब आपने कोई और रिसीविंग एड्रेस लेना है किसी और वॉलेट का, आपके पास हो या आप एडमिन से कॉन्टैक्ट कर लें, वापस भेज दें, जो भी जिस तरह आपके पास मल्टीपल अकाउंट हो, किसी फ्रेंड का हो, तो आपने उसके रिसीविंग एड्रेस पे सेंड करना है। सेंड का बटन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आइस लिखा हुआ है, इसको ऐसे रहने दें। रिसीविंग एड्रेस आगे पूछा हुआ है, तो यहां पर आपने वो रिसीविंग एड्रेस देना है जिस बंदे को आपने कॉइन सेंड करने, अपने ही दूसरे वॉलेट में या एडमिन को वापस करने, या जहां पे भी आपने जो भी कॉन्टैक्ट करना है। तो जब आप ये सेंड करेंगे तो यहां पर आपको रिसीविंग एड्रेस है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने वो एड्रेस पेस्ट कर देना जहां पर आपने सेंड करने हैं। नीचे अमाउंट है, तो आप जितना रिसीव किया आप सारा नहीं सेंड कर सकते, आपकी फीस भी लगेगी, तो आप 0.99 लिख के सेंड कर सकते हैं वापस। जब आप ये सेंड करेंगे उसके बाद नीचे आपके पास पिन पूछी जाएगी, जो आपने वॉलेट की पिन क्रिएट की थी वही पिन आप यहां पर लगा देंगे। अच्छा, यहां मैं ये बताता चलूं कि ये श्योरिटी नहीं है कि आप जब सेंड करेंगे किसी को तो अगले बंदे को रिसीव भी होंगे या नहीं होंगे। बग है, अगली तरफ नहीं भी जाते हैं बाज दफा, तो इसलिए। लेकिन यहां से आपके सेंड हो जाएंगे तो आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा एक कॉइन से। नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है सेंड का, सेंड के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगी और थोड़ी देर के बाद इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि आपका जो कॉइन है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। ओके के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप वॉलेट में बैलेंस चेक करेंगे तो बैलेंस आपको सही नजर नहीं आएगा। ये देखिए अभी बैलेंस मैंने एक कॉइन सेंड कर दिया, खैर अभी तो ये 1 ही नजर आ रहा है। नीचे को स्लाइड करके रिफ्रेश कर लेंगे, उसके बाद जो नया बैलेंस नजर आ रहा है वो देखें अभी नजर आ रहा है 0.86। हालांकि मैंने ऑलमोस्ट सारा कॉइन ही वापस सेंड कर दिया था, लेकिन बहरहाल ये हमारा मैटर नहीं है। वॉलेट एड्रेस के सामने आपको एक्टिव लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है आपका वॉलेट एक्टिवेट हो चुका है। अब आपने कोई ईमेल नहीं सेंड करनी, लोग आपको ईमेल्स भी सेंड करवा रहे हैं, वो जरूरी नहीं है, बस जस्ट आपने वॉलेट क्रिएट करके इसको एक्टिवेट करना है। आप जितनी बार भी इसको रिफ्रेश करेंगे, नीचे को स्लाइड करके छोड़ेंगे, हर दफा आपको नया ही बैलेंस नजर आएगा। पहले 0.86 नजर आ रहा था, अब बैलेंस 0.66 है। अगली दफा स्लाइड करके छोड़ेंगे तो आपको और बैलेंस नजर आएगा। मतलब बग्स हैं वॉलेट के अंदर, आपके कॉइन सम टाइम अगली तरफ डिलीवर हो जाते हैं, सम टाइम अगली तरफ डिलीवर नहीं होते। तो आपने इस मामले में नहीं परेशान होना कि अगली तरफ डिलीवर हुए या नहीं हुए। अगर डिलीवर हो जाते हैं तो ठीक है, वरना आप एक और कॉइन लेके दूसरे वॉलेट को एक्टिवेट कर लीजिए। लेकिन आपने रिसीव कर लिया और सेंड कर लिया तो आपका बस प्रोसेस कंप्लीट है। कोई ईमेल नहीं सेंड करनी, कोई और आपने खपत नहीं करनी है, इतना सा प्रोसेस था। आप वॉलेट अपना एक्टिवेट करके रखिए। जब ये हमें आइस कॉइन को रिसीव करने का ऑप्शन देंगे, क्लेम करने का ऑप्शन देंगे, तो उम्मीद यही की जा रही है कि ये अपने ही वॉलेट के अंदर हमें विड्रॉ करवाएंगे। तो आपका वॉलेट अगर एक्टिवेट होगा तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। क्वेश्चन हो तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी क्यूरीज और क्वेश्चंस भी वहां पर पूछ सकते हैं, और हमसे अगर आपको आइस कॉइन्स चाहिए, यूएसडीटीज वगैरह चाहिए होते हैं, तो आप वहां पर हमारे एडमिन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।